हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं सरकार के, वो भी जानेंगे। और दैनिक वेतनभोगी एवं जो फोर क्लास कर्मचारी हैं उनके लिए क्या सुविधाएं निकल के आई हैं सरकार द्वारा। और जो प्रधानमंत्री समान वेतन योजना है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। और जो संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी निकल के आई है, आंगनबाड़ियों के लिए बड़ी सौगात आई है। सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए हम संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम जितने भी संविदा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आउटसोर्स कर्मी हैं, जो सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में संपूर्ण वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जानिए जो समान वेतन का क्या फायदा मिलने वाला है, जो सबको समान वेतन मिलेगा, उसमें सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आउटसोर्स कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुधार लाने के लिए लिया गया है। इस योजना के तहत सभी राज्यों में इन कर्मचारियों को एक समान वेतन मिलेगा, जो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार लाएगा और उनके बेहतर जीवन में स्तर को प्रदान करेगा। दोस्तों यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि देश में समग्र विकास में भी योगदान होगी। यानी कि समान वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वो अपने काम को और अधिक संकल्प से साथ करेंगे, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ, और काम को अच्छे से करेंगे अगर वेतन सबका समान होगा, जिससे सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार आएगा और आम जनता के बेहतर जीवन में सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों जो प्रधानमंत्री समान वेतन योजना है वो क्या है, उसका परिचय जान लेते हैं। क्या है उसका मतलब वो हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री समान वेतन योजना के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच में वेतन असामंजस्य को दूर करना है। इस योजना के तहत आउटसोर्स, संविदा, आशा, आंगनबाड़ी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निश्चित एवं समान वेतन मिले, यह इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री समान वेतन योजना है उसका। उसके बाद में इस योजना का जो संक्षिप्त विवरण है वो हम जान लेते हैं। विवरण और जानकारी क्या है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जो समान वेतन योजना रखा गया था। इसमें लाभार्थी कौन कौन थे? आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, आशा कर्मी और आंगनबाड़ी और दैनिक भोगी कर्मचारी थे। जो नया वेतनमान रखा गया है सरकार द्वारा, जो 23,490 प्रति माह रखा गया है, जो राशि रखी गई है। दोस्तों लागू होने की तिथि अक्टूबर 2024 थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दी गई है, 1 जनवरी 2025 कर दी गई है। दोस्तों लाभार्थियों की संख्या लगभग 38 लाख कर्मचारियों को यह लाभ मिलने वाला है सरकार द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, और लाभ में लागू होने का जो मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय और संबंधित विभाग, यानी कि उसके संबंधित विभाग हैं और वित्त मंत्रालय। इस योजना का मुख्य लाभार्थ क्या है वो भी हम जान लेते हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ होती है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास एवं पोषण के क्षेत्र के कार्य के लिए, और संविदा कर्मी है जो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत है उनके लिए रखा गया है, और आउटसोर्स कर्मी जो बाहरी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं, और दैनिक वेतनभोगी यानी कि दैनिक आधार पर काम करने वाले रोज के वेतनभोगी हैं जो, और फोर्थ क्लास कर्मचारी में सरकारी कर्मचारियों के सहायता यानी कि सहायक कार्य है उनके लिए भी रखा गया है। दोस्तों जो सरकार द्वारा नया वेतनमान विवरण है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को एक समान वेतन मिले। नया वेतनमान निम्नानुसार है, यानी कि सभी का वेतनमान इस प्रकार से। मासिक वेतन 23,490 रुपया रखा गया है। दैनिक वेतन यानी कि रोज जो प्रतिदिन वेतन है वो 600 रुपये रखा गया है। वार्षिक वेतन यानी कि पूरे वर्ष का वेतन 2,81,880 रुपये रखा गया है सरकार द्वारा। दोस्तों नए वेतनमान में पहले वेतन में लगभग दोगुनी थी, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए रखी गई थी। जिसके बाद में हम आगे जानते हैं योजना के मुख्य लाभ क्या होने वाले हैं। आर्थिक सुरक्षा, नियमित एवं पर्याप्त वेतन से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और सेकंड है यानी कि जीवन स्तर में सुधार, बेहतर वेतन से कर्मचारियों के परिवार में बेहतर जीवन स्तर में लाभ मिलेगी। दोस्तों उसके बाद में जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य की प्रेरणा है वो क्या है, समान वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वह अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा में क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा में इस योजना में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा में लाभ में शामिल होंगे, जैसे गरीब मूल्यांकन, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आय बढ़ने से गरीबी की कमी होगी, यानी कि गरीब लोगों की कमी आएगी। इस योजना का कार्यमान क्या है वो हम जान लेते हैं, जो निम्नलिखित है। कर्मचारियों का
यानी कि डेटाबेस यानी कि सभी पात्र कर्मचारियों को एक केंद्रीय डेटाबेस के तैयार किया जाएगा। बैंक खाते प्रत्येक कर्मचारी के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि डीबीटी के माध्यम से आप वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा दोस्तों। और आगे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें क्या है, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर आपको हमेशा आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं अपना पर मंथ सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, क्या समस्या हो रही है। जो शिकायत विवरण में कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक मंत्र स्थापित किया जाएगा। मंत्र का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई नंबर स्थापित किया जाएगा जिसके नंबर पे आप जाके हेल्पलाइन नंबर पे आप सारी चीजें जान सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो विशेष प्रावधान रखे गए हैं सरकार के, वो हम जान लेते हैं। आशा कार्यकर्ता को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं दोस्तों। आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रोत्साहित राशि है निम्न वेतन में अलावा प्रदर्शन आधारित समावर राशि है, प्रतिरक्षण नियमित स्किल जो अपग्रेडेशन है उसके प्रतिरक्षण के कार्यक्रम होंगे, मोबाइल जो डिजिटल डिवाइस है उसके कार्य के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट की सुविधा दी जाएगी और यूनिफॉर्म एवं टैक्स इसमें मुक्त यूनिफॉर्म और मेडिकल किट भी दी जाएगी। और स्वास्थ्य बीमा आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा भी रखा जाएगा, जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा दी जाएगी। अब आशा कार्यकर्ताओं के बाद में हम जान लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या लाभ मिलेंगे इस योजना से और क्या होने वाला है दोस्तों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बाल विकास पोषण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके लिए महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार से हैं दोस्तों। वेतन नियमित वेतन में हम जान लेते हैं 23,000 जो 490 प्रति माह वेतन नियमित वेतन हो जाएगा। पेंशन योजना यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी सरकार के द्वारा। और उसके बाद में मातृत्व लाभ यानी कि गर्भावस्था के दौरान वेतन सहित छुट्टी मिलेगी, यानी कि अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवता में है यानी कि गर्भ के अंदर बच्चा है तो उसको उस हिसाब से वेतन भी मिलेगा और उसको छुट्टियां भी दी जाएगी। और परीक्षण में नियमित कौशल विकास एवं परीक्षण कार्यालय होगा और कार्यस्थल सुविधा यानी कि बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक उपकरण भी दिए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम लास्ट में जान लेते हैं इस योजना से जो सरकार के सुविधा कर्मी हैं और आउटसोर्स कर्मी हैं उन दोनों को क्या लाभ होने वाले हैं दोस्तों। आउटसोर्स कर्मी और सुविधा कर्मियों कर्मचारियों का क्या प्रावधान रखा गया है, इस के निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं। निम्नलिखित वो इस प्रकार से है, समान वेतन यानी कि नियमित कर्मचारियों को समान वेतन एवं भत्ते मिलेंगे और जॉब सिक्योरिटी में लंबी अवधि में अनुभव एवं नियमितीकरण में संभावना होगी। सामाजिक सुरक्षा में EFF ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभ मिलेगा। अवकाश में नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनके बराबर ही आपको अवकाश मिलेंगे। कैरियर प्रगति में प्रमोशन एवं कैरियर विकास के अवसर भी मिलेंगे, यानी कि आपका प्रमोशन भी होगा। दैनिक वेतनभोगी एवं 4th क्लास कर्मचारियों की क्या सुविधा मिलने वाली है इस योजना से वो भी हम जान लेते हैं। जो निम्नलिखित है इस प्रकार से है वो हम जानते हैं दोस्तों। न्यूनतम वेतन यानी कि जो रोज का काम करने वाले हैं उनको 600 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन मिलेगा। नियमितीकरण में लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण की भी संभावना है और बोनस में त्योहारों के समय विशेष बोनस भी दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा कार्यस्थल पर दुर्घटना के लिए सुरक्षा बीमा भी दिया जाएगा, यानी कि आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको कुछ होता है तो। कौशल विकास में बेहतर रोजगार के अवसर भी कौशल विकास के लिए कार्यक्रम में रखे गए हैं दोस्तों। इस योजना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम जानेंगे आगे। इस वीडियो की आर्थिक स्थिति में भी सुधार मिलेगा दोस्तों। इस जो हम संपूर्ण जानकारी जाने हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसके लिए यह सुचारात्मक उद्देश्य के लिए हालांकि यह सटीक जानकारी प्रदान करने पर प्रयास किया गया है, फिर भी यह ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण कि सरकारी नीति एवं योजना के समय के साथ बदल सकती हैं। इन योजनाओं के बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया अपने संबंधित सरकारी विभाग एवं आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें और यह योजना की सभी के स्तर पर इस कार्यक्रमों को समय समय पर कर सकते हैं। कृपया किसी के इस निर्णय से अपने पहले न्यूनतम एवं प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करें और सभी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि क्या चेंजिंग हो रहे हैं और टाइम टाइम पे सरकार इनमें सेंस करती रहती है। आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी और जो आशा कर्मी है उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त कर पाए हैं दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।